2024 में स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जर्मनी में 3 बड़ी चेंजेस की हैं। अब आप जर्मनी में अपना स्टडी वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत बेशुमार वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके बाद आप जर्मनी का पीआर भी ले सकते हैं। तो ये 3 बड़ी चेंजेस हैं वो स्टडी से, वर्क से और पीआर से जुड़ी हुई हैं। तो इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती हैं। जर्मनी पूरी दुनिया में अपनी स्टडी के लिए माना जाता है 4th नंबर का एजुकेशन सिस्टम है जर्मनी का पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया से स्टूडेंट जर्मनी में पढ़ने जाते हैं। 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो 23 में जर्मनी में स्टडी कर रहे थे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं। तो उन्होंने 3 बड़ी चेंजेस 2024 में अनाउंस की हैं ताकि जर्मनी को और अट्रैक्टिव बनाया जा सके, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वहाँ पे पढ़ के काम कर सकें और लास्ट में सेटल भी हो सके। पहली चेंज वीज़ा प्रोसेसिंग को लेकर है। पहले जर्मनी का जो वीज़ा प्रोसेस था, स्टडी वीज़ा प्रोसेस था, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब उन्होंने बड़ी चेंजेस की हैं। सबसे पहला 4 to 6 वीक, यानी कि 1 से 1.5 महीने में आपको आपके वीज़ा का रिजल्ट मिल सकता है। आपकी जो जर्मनी के स्टडी वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है। ऑलमोस्ट हाफ टाइम अब हो गया है 2024 में। आपके स्टडी वीज़ा का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा, ज़्यादा स्लॉट अवेलेबल हुए हैं। पहले स्टूडेंट्स की एक ही दिक्कत थी कि जर्मनी में जो है आपको इन पर्सन फाइल एम्बेसी में जमा करना होता है, तो स्लॉट्स बहुत कम अवेलेबल होते थे, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स जो है काफ़ी टाइम उनको वेट करना पड़ता है। लेकिन अब बहुत सारे स्लॉट अवेलेबल हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स की एम्बेसी में फ़ाइल गई हैं, तो हमने देखा है कि विद इन 1 वीक और 10 डेज़ आपको स्लॉट ईजिली मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी ने जो स्टडी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बड़ा इजी कर दिया है। बहुत इजीली आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो कि 5-7 मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं, वो लगा के आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो वीज़ा प्रोसेस जर्मनी का कनाडा से भी ज़्यादा इजी हो गया है। दूसरा है वर्क अपॉर्चुनिटी को लेकर के, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसी डेस्टिनेशन को ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, काम करने को मिले और पोस्ट स्टडी वर्क मिले। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मार्च 1, 2024 को 20 आवर्स पर वीक जो है जर्मनी ने अनाउंस कर दिया था। उससे पहले 10 आवर्स पर वीक स्टूडेंट काम कर सकता था, लेकिन अब 20 आवर्स पर वीक, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं उनकी तरह आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। और जब आपकी स्टडी खत्म हो जाए आपको 18 मंथ का स्टे बैक मिलता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड आप अपनी जो है जो जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू आगे चल के कर सकते हैं। तो 1.5 साल का जो है पोस्ट स्टडी वर्क आपको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा जर्मनी में रिसेंटली जून से 2024 से अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया है। तो अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं, उसके बाद आप वहाँ पे वर्क परमिट पे चले गए, आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं। इससे कम से कम 1 साल का आपका जो है आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये बड़ी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो 2024 में स्पेशली जर्मनी ने स्टूडेंट्स के लिए जो है लॉन्च की हैं। और लास्ट में है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि क्या मैं जर्मनी में पीआर हो सकता हूं। तो जर्मनी ने मार्च 2024 को ब्लू कार्ड की जो है वो सैलरी, उनकी एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड होती है, उसको लोअर करने का फैसला किया है। तो यानी कि अगर आप वहाँ पे ब्लू कार्ड आपको मिल जाता है तो आप पीआर वहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। पहले 58,000 यूरो आपको जो है वो चाहिए होता था, लेकिन अब 45,000 यूरो उन्होंने उसकी जो है कंडीशन लोअर कर दी है। अगर आप इतनी सैलरी कमाते हैं, आप बढ़िया जॉब में हैं, तो आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और ब्लू कार्ड का प्रोसेस भी उन्होंने जो है सिंप्लीफाई कर दिया है। ब्लू कार्ड की जो वैलिडिटी है वो आपके एम्प्लॉयमेंट जितनी लंबी है, मान लीजिए आपका 2 साल की एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उतनी होगी। अगर आप रीन्यू कर लेते हैं उसको तो ब्लू कार्ड आपका वैलिड रहेगा। तो ब्लू कार्ड बहुत इजी कर देगा आपकी पीआर को। इसके अलावा जो भी ब्लू कार्ड होल्डर है वो अपनी फैमिली को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, वो अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, डिपेंडेंट को वहाँ पे बुला सकता है। और उसके स्पाउस को जो है वो अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स की फैसिलिटी है। आमतौर पे पूछते रहते हैं कि क्या जर्मनी में अपने स्पाउस को ले जा सकते हैं, तो ये सबसे बढ़िया मेथड है जो है ब्लू कार्ड पे आप अपने स्पाउस या डिपेंडेंट को ले जा सकते हैं।
सबसे बड़ी बात, अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं तो 33 मंथ्स के बाद आप जर्मनी में पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी लैंग्वेज का जो है B1 लेवल जो है वो पास कर लेते हैं तो सिर्फ 21 मंथ के बाद आप उनकी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लू कार्ड के थ्रू आप जर्मनी का पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी चेंजेस हैं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। स्टडी वीज़ा बहुत आसान कर दिया है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा वीज़ा चांसेस हैं। दूसरा, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो कि वहाँ पे बेशुमार हैं। अगर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं या उसके बाद ढूंढ रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में आप परमानेंट भी हो सकते हैं अगर आप कुछ कंडीशंस पूरी करते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस टाइम पे कन्फ्यूज़न में है कि कौन सा वो कंट्री है जिसको वो चूज़ करें, जिसमें वो जाएँ, यहाँ पे उनका वीज़ा भी आ जाए, उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले और लास्ट में वो सेटल भी हो सके। इन आंकड़ों के मुताबिक, इन चेंजेस के मुताबिक जर्मनी वो कंट्री हो सकता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का रेटिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।